आपको सुनकर हंसी आएगी, ठंडी का समय था। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा कि संतों के लिए चाय बना लो। पहले चाय वहाँ हमारे महाराज जी के वहाँ बनती थी और बड़े बूढ़े महात्माओं को ठंड के समय 4-5 बजे चाय दी जाती थी। गैस था नहीं, चूल्हे पर ही बनती थी। हम विद्यार्थी जीवन में थे तो चूल्हा चेता करके भगोनी धर दी, चाय बनने लग गई। पानी में पत्ती उबल गई, दूध डाल दिया, अब बाकी क्या रह गया? शक्कर बाकी रह गई। अब हम उस समय पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी कंठस्थ कर रहे थे, तो हम शरीर से तो क्रिया कर रहे थे चाय बनाने की, लेकिन हम सूत्रों को कंठस्थ कर रहे थे। छोटी अवस्था थी, 15-16 साल के रहे होंगे, तो सूत्र कंठस्थ कर रहे थे। तो मन की प्रवृत्ति ऐसी थी चिंतन में कि हमने एक कटोरा में, हमारे मनसुखलाल जी ने कोयला रखा था और एक कटोरा में ढक करके शक्कर रखी थी। तो मन वहाँ लगा रहने के कारण, पढ़ाई में मन लगा रहने के कारण, उस शक्कर की जगह हमने एक कटोरा भर के कोयला खौलती हुई चाय में डाल दिया। दूध भी पड़ा था उसमें, और डालने के बाद भी पता नहीं चला कि हमने कोयला डाल दिया। हम तो यही ध्यान करके डाला कि शक्कर डाली है। अब क्या भ्रम हो सकता है कि कटोरों में कोयला भरा हो, उसका तो रंग रूप अलग है, चीनी सफ़ेद होती, कोयला काला होता है, लेकिन कोयला डाल दिया और उसको ढक दिया। ढकने के बाद सोचा कि अब चाय बन गई होगी, बढ़िया उबल गई होगी। तो जैसे ही उसका ढक्कन उखाड़ के देखा तो जैसे डामर काला होता है, कोलतार ऐसे काली। तो हमें आश्चर्य हो गया कि अरे ये काली कैसे होगी, इतनी काली कैसे होगी, एकदम कोयला जैसी काली। फिर देखा उसमें कोयला उबल रहे थे, तो कोयला कहाँ से आ गए? तो मनसुखलाल जी ने कहा कि नहीं मानो, हमने यहाँ धरा था कोयला, कहाँ गया हमारा कोयला? तो शक्कर रखी रह गई, कोयला डाल दिया। तो इससे हमको एक बात का अनुभव हो गया कि एक लौकिक विषय में मन लगा रहने के कारण कोयले और शक्कर में फर्क नहीं आया, तो अलौकिक श्री कृष्ण में मन लग जाए तो क्या फिर फर्क समझ में आएगा? इसलिए जब तक मन को स्वाद नहीं आया है तब तक मन को लगाना है। स्वाद आने के बाद तो फिर आप कोशिश करने पर भी वहां से मन हटा नहीं पाएंगे। हमसे कोई कह दे कि आप जो कहोगे सो आपकी इच्छा की पूर्ति हम करेंगे, पर आप तिलक लगाना छोड़ दो, आप जो कुछ धोखे से जाने अनजाने राम राम करते हो वो करना छोड़ दो, माला फेरना छोड़ दो, भगवान की चर्चा करते हो भगवान की चर्चा करना बंद कर दो। तो चाहे जितनी सुविधा कोई देने लग जाए, पर कोई ये कहे कि जो ये कर रहे हो ये बंद कर दो, तो शायद ये बंद होना संभव इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मन की प्रवृत्ति उस ओर हो गई है। ये बात कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ऐसे ही मन की, हम बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। हमको अब तक ये बात समझ में नहीं आती, लोग कहते क्या करें हमारा मन भजन में नहीं लगता। हमको तो व्यवहार का इतना कार्य है कि उस कार्य के कारण हम एकांत सेवन नहीं कर पाते हैं। नहीं तो हमको आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने हाथ में माला पकड़ी हो और हमारा मन भर गया हो कि अब हमारा मन जप करने का नहीं है, अब हमारा मन कथा सुनने का नहीं है, अब हमारा मन कथा करने का नहीं है। जहाँ लग जाते हैं वहाँ पूरी तरह मन लग जाता है। और अभी तो यह स्थिति है, और गोपियों के जैसा मन को स्वाद आ जाए तो
संत रैदास जी के जैसा मन को स्वाद आ जाए तो हम लोग कहते अब कैसे लगे, और संत रैदास जी कहते अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते अब कैसे लगे, और रैदास जी कहते अब कैसे छूटे। तो इसलिए मन को स्वाद कब आवेगा। देखो मिश्री जो होती है वो मीठी होती है कि कड़वी, मीठी होती है। पर जब पित्त की अधिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, पित्त का रोग हो जाता है, तो मीठी मिश्री भी कड़वी लगने लग जाती है। तो वैद्य कहता है कि तुम बढ़िया देसी मिश्री चूसते रहो और बीच बीच में 1 घूंट 2 घूंट जल पीते रहो, धीरे धीरे ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो कैसे पता चले कि हमारी बीमारी खत्म। जब मिश्री का पूरी मिठास आने लग जाए तो समझ लो बीमारी खत्म। जैसे ही मिश्री कड़वी नहीं होती, मीठी होती है, पर पित्त की अधिकता के कारण मिश्री मीठी मिश्री कड़वी लगने लग जाती है, ऐसे ही विषय का विष, विषय का रोग इतना बढ़ा हुआ है कि अत्यंत मधुर भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा चर्चा हमको अच्छी नहीं लगती है, कड़वी लगती है। इसीलिए तो परनिंदा परचर्चा करो तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी कथा में बैठते ही। अरे भाई, हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज माला फेरते हैं तो नींद आती है और दूसरा काम करते तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, क्या बात है। तो महाराज जी बोले, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप कहते माला फेरने में नींद आती है, हम कहते रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई किसी को देना है तो ज्यादा न चला जाए, और किसी से लेना है तो कम ना आ जाए। इसलिए लोग पानी लगा लगा करके नोट को घिसते हैं कि जिसमें एक बार गिनने से संतोष नहीं तो 2 बार भी गिन लेते हैं। तो ये क्यों, ये रुपयों के प्रति महत्व बुद्धि होने के कारण रुपया गिनने में नींद नहीं आती है। ऐसे ही जब कथा कीर्तन भजन सत्संग में महत्व बुद्धि होगी तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी। हम यदि मोबाइल में कथा लगा दें तो हमको नींद आ रही होगी तो नींद उड़ जाएगी, और समाचार लगा दें तो पूरा समाचार सुन ही नहीं पाएंगे, तुरंत नींद आ जाएगी। तो भाई बोलता तो समाचार भी है और बोलने वाला कथा भी बोलता है, पर कथा में मन वहाँ ऐसा लग जाता है कि फिर इधर उधर नहीं जाता तो नींद गायब हो जाती है, और समाचार सुनते ही नींद आ जाती है। नींद आ जाती तो ये भी याद नहीं रहता कि समाचार में क्या बोला था। समाचार में बोली बात याद नहीं रहती, सावधान हो तो याद रहे, ये भूल जाता है। इसलिए मन न लगे तो भी बहुत से काम संसार के किए जाते हैं। बहुत ध्यान दें हमारी बात पर। कई बार ऐसा होता कि मन नहीं होता तो भी आप सोते हैं कि नहीं लेटते हैं कि नहीं लेटते हैं। मन नहीं होता तो भी आप स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका मन नहीं होता तो भी आप भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका मन नहीं होता तो भी आप संसार का व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं। बच्चों का मन नहीं है पढ़ने लिखने में, फिर भी परीक्षा सामने आ गई है तो पोथी लेकर बैठते, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो बिना मन के संसार के बहुत से काम किए जा सकते हैं, तो क्या क्या बिना मन के भगवत भजन नहीं संभव है। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नाम जप करना, थोड़ी देर भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, उत्तम सत साहित्य को पढ़ना सुनना। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी का, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का,
अनेक संतों का इतना साहित्य है मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कि आपके जीवन के लिए पर्याप्त है वो, लेकिन उसको पढ़ने की फुर्सत नहीं है। आज यंत्र के माध्यम से बड़े बड़े महापुरुष जो इस शरीर में नहीं है, पर उनकी भी वाणी हमको यंत्र के माध्यम से सुनने को मिल जाती है। उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है, उटपटांग चीज देखने की, उटपटांग चीज सुनने की प्रवृत्ति है हमारी। तो मन न लगे तो भी हमें लगाना है। कब तक लगाना है? जब तक मन को स्वाद नहीं आया है। स्वाद आने के बाद लगाना नहीं पड़ेगा, फिर तो आप चाहोगे तो भी वहां से हटेगा नहीं। अब एक बात और कह करके इस बात को हम पूरी करेंगे कि मान लो प्रयत्न करने पर भी हम अपने मन को अध्यात्म के मार्ग में, भगवान के मार्ग में लगाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो उसका साधन है, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनमें अपने मन को लगा दो, तो श्रृंखला संबंध से आपका मन भगवान में लग जाएगा। आखिरी डिब्बा भी इंजन से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि डिब्बे से डिब्बे का कनेक्शन होता है, तो इंजन जहां जाएगा डिब्बा वहां पहुंच जाएगा। और इंजन से कनेक्शन न हो और डिब्बे में चाहे हीरे जवाहरात भरे हों, सोना लदा हुआ हो, इंजन से कनेक्शन न हो तो जहां है वहीं लुट जाएगा। और भले ही डिब्बे में कोयला भरा हुआ हो, पर इंजन से कनेक्शन पक्का है तो जहां इंजन पहुंचेगा वहां डिब्बा पहुंच जाएगा। ऐसे हमारे मन में हीरे जवाहरात भरे कि कोयला भरा ही तो ठाकुर जी पर छोड़ दो, पर संत सदगुरु से अपने अंतःकरण को जोड़ दो। उनसे अपने अंतःकरण को जोड़ने से, हरि भक्तों से अंतःकरण को जोड़ने से हमारा मन स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे भगवान में जुड़ जाएगा। हमें यह पक्का विश्वास है कि हमारा मन भगवान में नहीं है, पर हमें यह पक्का विश्वास है कि हमारे सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव भगवान अहर्निश भगवान के ही चरणों में उनकी चित्तवृत्ति लगी हुई है। सर्वतोभावेन वो भगवान के चरणों में समर्पित हैं। और यदि उन सद्गुरु परमात्मा में हमारी मन की वृत्ति लग गई, अंतःकरण समर्पित हो गया, तो धीरे धीरे हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान में लग जाएगा। इसलिए भगवान में सीधे मन लगाते न बने तो हरि भक्तों में मन को लगा दो, तो भगवान में मन लग जाएगा। इसलिए मन भगवान में ही लगाने की वस्तु है, ऐसा मानकर लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न में नाम जप है, संकीर्तन है, आहार की शुद्धि है, विचारों की शुद्धि है, सभी प्रकार के कुसंगों का त्याग, आहार का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, अश्लील साहित्य पढ़ने सुनने देखने का कुसंग, सब प्रकार के कुसंग का त्याग करोगे और दृढ़ता पूर्वक सत्संग करोगे तो धीरे धीरे आपका मन शरीर संसार से उपराम होता हुआ भगवान में लग जाएगा। और मन जब भगवान में लग गया तो मरने के बाद मोक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन मोक्ष का कारण मन ही है। प्रश्नोत्तरी में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं मुक्तिर ही कावा विषयाद विरक्ति ही, विषयों से वैराग्य ही मुक्ति है। बंधन क्या है? बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, विषय में अनुराग ही बंधन है और विषय से वैराग्य यही मोक्ष है। वो वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति है, वो खाना पीना इससे उसका कोई संबंध विशेष नहीं है। आप किस तरह की वेशभूषा धारण करते हो इससे भी कोई संबंध नहीं है। मन की प्रवृत्ति कहाँ है इससे संबंध है। मन कहाँ है? जहाँ आपका मन है आप वहीं हैं, जहाँ आपका मन है आप वहीं हैं, वहाँ से आप अलग नहीं हैं। तो
ये तो आपके प्रश्न का समाधान हुआ। अब इसी से जुड़ा हुआ कुंती जी का विषय, ठीक इसी से जुड़ा हुआ कुंती जी का विषय है।